बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस हुई है उस वक्त से कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अभी भी इस बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई अपसेट कर दे। जो पार्ट जिन क्योंकि इसमें ये जान लीजिए कि इस इलेक्शन को डिले करने का मकसद भी यही था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको कंप्लीट ब्लैकआउट करना था और उसको इस इंतखाबी अमल में बिल्कुल या तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पुश टू द वॉल, उनको दीवार के साथ लगा के उनको इस इंतखाबी अमल से अलहदा करके या इंतखाबी अमल में शामिल भी होते तो उनको कम अज़ कम ये कि बुरी तरीके से नाकाम करना था और एक फेल्ड पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनका जो इमेज है वो सामने लाना था। और इसके लिए जो दूसरी जमातें हैं जिनमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सर फहरिस्त है, उसको जो है वो अहम ताकतों की पुष्पनाई जो है वो भी हासिल थी। यानी यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्लेस करना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जिस तरीके से रजीम चेंज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीडीएम की जमातों के साथ रिप्लेस किया गया था उनकी हुकूमत को। तो अब सूरत हाल ये है कि जो सर्वे कराए जा रहे हैं और जितनी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद का जो अमल है उसमें जो गिरफ़्तारियाँ और जो खुद साख्ता रूपोशियाँ और हो रही हैं उसमें उस तनाज़ुर में अभी भी ये शकूक व शुबहात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर इंतखाबी अमल का हिस्सा बनी तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है। इसलिए कि इमरान खान का जो कैरिस्मा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो मास पॉपुलैरिटी है, वो अभी तक इंटैक्ट है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोनेंट्स हैं, जो मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, वो भी यही कहते हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि जो मास पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ इमरान खान का सबसे ऊपर है। तो ऐसी सूरत में ये इंतखाबात अगर होते हैं तो ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? ज़ाहिर है कि बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर होता है तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं और जो उसको फॉलोअर्स हैं वो ज़ाहिर है बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा लगाएंगे। तो ऐसी सूरत में रिज़ल्ट क्या आएगा? ये एक ऐसा फिनोमेना होगा जिससे कि एंटीसिपेट करके अभी भी ताकतें जो हैं वो सोच रही हैं कि किस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कराया जाए, या फिर ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ना हो सके, मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाए। इसलिए कि जो ग्राउंड पेव किया जा रहा है, जो रिज़ल्ट लेने के लिए माहौल बनाया जा रहा है और जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी ये होना है, वो रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहा, एंटिसिपेट आप नहीं कर पा रहे उस रिज़ल्ट को, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कराने का फ़ायदा नहीं होगा। तो एक सोच जो है वो दारुल हुकूमत में मुक़्तदर हलकों में जो है वो ट्रैवल कर रही है और वो सोच यही है कि या तो मज़ीद सख्त स्टेप लिए जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, मज़ीद इनको जो है वो इनको दीवार के साथ लगाने का अमल जो है वो तेज़ किया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैद चेयरमैन हैं अडियाला जेल में, या तो उनसे कोई बात करके उन्हें इस बात पर कायल किया जाए कि वो इस खुद से ही इस इंतखाबी अमल से अलहदा हो जाएं। और जिस तरह के -1 फार्मूला हम बता रहे थे कि जी ये बहुत अरसे से चल रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए, तो फिर बाकी जो सेकंड लीडरशिप होती है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो कोई बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ जो है वो इलेक्शन में दे सके। तो ये उनसे ये वाला मामला जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ा जो है ना अपने आप को एक आयरन मैन जो है वो साबित किया है। वो थे भी और उन्होंने साबित भी किया है। कहाँ तक ये कहा जा रहा था उनकी गिरफ़्तारी से पहले, जब उनकी गिरफ़्तारी का मामला था कि जी उनको गिरफ़्तार करना है, तो वो लोग कहने वाले ये भी कहते थे कि वो जी 2 दिन भी नहीं गुज़ार सकेंगे और वो तो कोकेन लेते हैं, ये इल्ज़ाम भी लगा दिया, और जेल में उनको ये सहूलियात कहाँ से मिलेंगी, तो वो 2 दिन जेल में नहीं गुजारेंगे। तो जेल में रहते हुए उन्हें अच्छा खासा अरसा हो गया, पहले अटक जेल, अब अडियाला जेल, और वो वहाँ पर
کوئی ایک مائنس وائب جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نیگیٹو وائب جو ہے، وہ ان کی جانب سے ابھی نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کوئی چیخ و پکار کی ہو، انہوں نے کوئی شکوہ کیا ہو کہ جی یہ بہت حالات خراب ہیں، یا پھر اس طرح کی. انہوں نے اگرچہ ان کو سہولتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، لیکن وہ سہولتیں جو ہیں وہ قانون اور قاعدے اور جیل مینول کے مطابق ہیں. اور اس کے باوجود انہوں نے جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی ان کو قائل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ قطعی طور پر اس دباؤ کو قبول کرنے میں یا اس دباؤ کے اثر میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ جو کہ پارٹی کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے نیگیٹو ہو، وہ قطعی طور پر ایسی کوئی وائب انہوں نے نہیں دی ہے. اور انہوں نے بلکہ جو ان کے وکلاء آتے ہیں ان سے ملاقات کر کے انہوں نے واپس آ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہی از ویری مچ ان ہائی اسپرٹس، ان کی جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور قید جو ہے یہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ مضبوط پیغام دیا ہے کہ الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے. تو یہی پیغام جو ہے، یہ جب جو مخالفین، وہ لوگ جو کہ عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اب درد سر ہے کہ وہ کس طریقے سے اس فنومنا سے نبرد آزما ہوں گے. تھینک یو.